हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, ये वीडियो बना रहा हूँ मैं सीधा बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए, कल के ट्रेड के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि मार्केट बाय ऑन डिप्स ही रहेगा। और कल भी मार्केट ने बिल्कुल सेम वैसा ही, सॉरी, आज भी मार्केट ने सेम वैसा ही किया जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो के अंदर आप बताया था कि मार्केट को 22,530 के एसएल से आप बाय करेंगे अगर डिप में आता है तो। जिसने यहां बाय किया होगा बिना डरे उसको बेनिफिट मिला होगा, और क्लियर बोला था कि 21,050 रेजिस्टेंस भी है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे भी वीडियो बना करके दिया था, और मार्केट यहाँ भी नीचे चला गया था। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल में बता चुका हूँ सुबह भी। ठीक है, मार्केट ने बिल्कुल मेरे लेवल्स को रेजिस्ट भी किया है, सपोर्ट भी किया है हर तरीके से। सो अब कल क्या हो सकता है दोस्तों, मैं आपको वो बात बता देता हूँ। दोस्तों, दो तीन पॉसिबिलिटीज हैं जो कल हो सकती है मार्केट के अंदर। एक तो मार्केट ऊपर खुलता है, तो हमें एक्साइटेड नहीं होना है दोस्तों। सबसे पहली चीज, हमें बाय एक्साइटमेंट में करना ही नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला हुआ है कि मार्केट बाय ऑन डिप्स बन चुका है। हम मार्केट के अंदर सिर्फ डिप कर में बाय करेंगे, पर हमारे पास जो लेवल होगा उसके पास बाय करेंगे। जैसा अभी मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को दिया भी, डो जोन्स के लिए। डो जोन्स में आपने देखा कि मैंने जैसे डिप के अंदर बाय किया और सिंपली 1% का प्रॉफिट बुक किया। सो उसी तरीके से आप लोगों को भी करना है दोस्तों, कि पेशेंटली वेट करना है लेवल का। अगर लेवल आता है तो बाय कीजिए, वरना छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसे लेवल पे बाय कीजिए जो कंफर्टेबल हो, आपको आराम से प्रॉफिट देगा दोस्तों, कहीं कुछ नहीं जाता। डो जोन्स की वीडियो जरूर देखिएगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपलोड की है। बहुत कुछ समझने को मिलेगा आपको कि लेवल्स को एक्चुअल में ट्रेड किस तरीके से किया जाता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, कल क्या हो सकता है। दो चीजें हो सकती हैं कल, तो मैं समझा देता हूं आपको। दोस्तों, पहली चीज तो ये है कि कल मार्केट हो सकता है कि ऊपर खुले। सारी पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं। मार्केट ऊपर खुलेगा तो हमें एक्साइटमेंट में अपना ट्रेड बाय साइड में एकदम से नहीं ले लेना है। चाहे हमें पता है कि वो 800 का टारगेट, सॉरी, ये 21,050 को तोड़ेगा, या सॉरी 23,200 जाएगा, 300 जाएगा, वो हमें नहीं सोचना है। क्योंकि ऊपर दोस्तों रेजिस्टेंस है, ये मान लीजिए बात को। ठीक है, तो हम यहां से अगर बाय करेंगे तो हमारे को सपोर्ट लेवल बहुत दूर के पड़ जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को मना कर रहा हूं यहाँ पे बाय करने के लिए। बाय करना है तो इस एरिया के अंदर ही बाय कीजिए, और इससे नीचे जैसे जाता है, सस्टेन करता है, तो अपनी पोजीशन को निकाल लीजिए। फिर आपको बाय करने का मौका यहाँ पे 22,724 पर मिलेगा। ठीक है, कल के लिए अगर ऐसा होता है तो आप बाय कीजिए। यहां से ऊपर मार्केट जाएगा तो बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं कि बुलिश होगा मार्केट। ठीक है, 29,200 क्या, सॉरी, 23,200 क्या, 23,500 भी आ सकता है, 400 भी आ सकता है। पर हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट जिस तरीके के सिनेरियो में चल रहा है वो हमेशा ही मौका देता है। आज भी उसने मौका दिया था बाय ऑन डिप्स का, और पूरी कोशिश रहेगी कि कल भी वो बाय डिप्स का मौका दे। देगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, पूरा दिन पड़ा होता है। पर यहां पर बाय करेंगे तो आप थोड़ा सा पेन लेंगे, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस पास पास में, अगर किसी भी रेजिस्टेंस को रेजिस्ट करके नीचे की तरफ आया है ना, तो आपको परेशानी हो बढ़ जाएंगी। और अगर हम यहां पर बाय करते हैं तो हमें कम से कम ये तो पता होगा कि हमारे टारगेट थोड़ा यहाँ से दूर है, जैसा कि अभी मैंने डो जोन्स के अंदर बताया था आपको। या फिर इसके नीचे चाहते हैं, मान लीजिए खुल जाते हैं नीचे, और नीचे यहाँ पे बाय कर लेते हैं हम, तो इससे बेस्ट जगह तो कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड लेना है। ये लेवल्स आप लोगों लोग नोट कर लीजिए जो मैंने आपको, ये मैं बता रहा हूं, मैं आपको लेवल्स भी मैं आपको नोट करा देता हूं, ये जो मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, ये है ऊपर वाला लेवल 23,000 का लेवल है। ठीक है, ये नीचे वाला है 22,880,
22,880। ठीक है, ये लेवल नोट कर लीजिए। नीचे का लेवल है 22,724, ये वाला लेवल। ठीक है, और इसका जो एज है नीचे वाला वो है 22,591। ये लेवल्स को नोट कर लीजिए, किस तरीके से ट्रेड करना होता है, कैसे करना होता है, आपको पता है। यहाँ पे स्पोर्ट्स बहुत सारी हैं। इसके बाद 22,530 की भी स्पोर्ट है, उसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये ऊपर का लेवल ही बनाया हुआ है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मार्केट यहाँ तक, मुझे लगता नहीं है कि इस लेवल तक आएगा। ये यहाँ से ही भाग जाएगा या फिर यहाँ से भी कोशिश कर सकता है। वो आपको प्राइस सेक्शन के हिसाब से देख लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। अगर यहाँ पे हो तो ट्रेड ना लें, यहाँ पे नीचे आने दीजिए उसको। ठीक है, या फिर ये यहीं से ये लेवल है और एक ही लेवल है बाय करने के लिए। बस अब आपकी किस्मत में कौन सा लेवल बनता है वो देख लीजिए। या आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, नीचे मिलता है तो ऐड कर लीजिए, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस छोटा सा लीजिए और अपना ट्रेड के लिए वेट कीजिए। या फिर नीचे आए तो यहाँ पे बाय कर लीजिए। नीचे ही इस लेवल पे मिल जाए तो इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती है, पर वो मिलेगा नहीं। तो इस तरीके से दोस्तों निफ्टी के लेवल्स, बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने आप लोगों को दिए। अब निफ्टी पे आ जाते हैं। निफ्टी में दोस्तों ऊपर नोट कीजिए 11,552। इसका भी मैं समझाऊंगा कि इसमें हमें ट्रेड किस तरीके से करना है। 11,752, इसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो मार्केट 800 तक जा सकता है और 11,829 तक भी जा सकता है। ठीक है, इसके ऊपर अब आपको ट्रेड कहाँ करना है? सबसे मेन लेवल है 11,704 का। अगर ये लेवल मिलता है तो आप यहाँ पे एक बार बाय कर सकते हैं, पर रिस्क छोटा सा ही रखिएगा, स्टॉप लॉस लेकर के काम कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा है। और इसके नीचे सस्टेन करेगा तो सेल ऑन राइज कर देना है, फिर आपको टारगेट मिलेगा 11,612 का। ठीक है, ये लेवल नीचे का भी नोट कर लीजिए, 11,612 और 11,577 मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, 11,577 एंड 11,612। और ऊपर के लेवल में आपको बता चुका हूँ 11,752 और 11,707, ये दोनों नंबर यहाँ के होंगे। यानी कि इसके नीचे चलेगा मार्केट तो फिर ये आ जाएगा, लिख लीजिए, पक्की बात है। ठीक है, इसके नीचे चलेगा तो ये लेवल आ जाएगा और यहाँ पे फिर बाय करने की कोशिश कीजिए, कोई परेशानी नहीं है, बिना डर के बाय कीजिए दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे बाय करने की कोशिश मत कीजिएगा दोस्तों। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि यहाँ से आपको 100-150 पॉइंट मिल सकते हैं, पर आप यहाँ से 150 पॉइंट मिल जाएंगे आपको, पर मैं रिस्क मान रहा हूँ उसको, क्योंकि हमें इस मार्केट के अंदर इस तरीके की जगह पे बाय करना ही नहीं है, हमें स्पॉट लेवल पे बाय करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के जस्ट ऊपर है तो हम यहाँ पे बाय क्यों करेंगे? आप समझिए बात को। ठीक है, अगर प्रॉफिट कमाना है तो अच्छे से बढ़िया वाला प्रॉफिट, और ज़्यादा रिस्क वाले ट्रेडर है तो वो भैया बाय कर लो, कोई परेशानी नहीं है। आप रिस्क ले सकते हो, इसका स्टॉप लॉस लेकर के बाय कर लेना, कोई परेशानी नहीं है। इसके नीचे जाएगा तो मार्केट यहाँ आएगा। ठीक है, और यहाँ कहीं बाय करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। बस इतनी बात समझ लीजिए। मेरे ख्याल से आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गई होगी। किसी को समझ में नहीं आया हो तो बताइए मुझे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा मैसेज। आज थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, बिल्कुल। हमने सुबह सुबह प्रॉफिट कमाया, हायर लेवल के ऊपर मैंने आप लोगों को एग्जिट भी कराया बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर। नीचे से बाय के लिए भी पहले बोला हुआ था, जिसने किसी ने बाय किया होगा बैंक निफ्टी को। निफ्टी तो खैर उस लेवल पर नहीं आया था, निफ्टी तो यहीं पे अटक गया था। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये नंबर आएगा, तो मैं कल उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद एक बार में ये नंबर देखने को मिल जाए। ठीक है, ये सोच रहा हूँ, बस मिलेगा तो मैं ट्रेड ज़रूर करूँगा। थैंक यू दोस्तों।